अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फुरकान और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स। आप पढ़ चुके हैं जो फिज़िक्स है, फिज़िक्स में हम दो चीज़ें पढ़ते हैं, एक होता है मैटर और दूसरा होता है एनर्जी। तो फिज़िक्स में हम क्या पढ़ते हैं, मैटर और एनर्जी, और इन दोनों का जो आपस में जो कॉम्बिनेशन है उसको हम पढ़ते हैं। अब फिज़िक्स जो है वो टाइम के साथ इतनी वास्ट होती गई, इतनी बढ़ती गई, उसका वॉल्यूम इतना बढ़ता गया कि हमने क्या करना पड़ा, उसको ब्रांचेस में तकसीम करना पड़ा, उसकी कैटेगरीज बनानी पड़ी कि अगर भाई आपको मोशन पढ़नी है तो आपको फला ब्रांच पढ़नी पड़ेगी, अगर आपको हीट पढ़नी है तो आपको फला ब्रांच पढ़नी पड़ेगी। और उसमें से जो सबसे पहली ब्रांच है वो है क्लासिकल मैकेनिक्स। क्या है वो? क्लासिकल मैकेनिक्स। अब क्लासिकल मैकेनिक्स की हम यहाँ पे डेफिनेशन लिखेंगे और उस डेफिनेशन में आपके दो ऐसे वर्ड यूज़ होंगे जो कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगे। उनमें से एक वर्ड है मोशन का, एक वर्ड है मोशन का। मोशन हम किसे कहते हैं? मोशन हम बोलते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है, वो बॉडी अपनी पोजीशन को क्या करती है, चेंज करती है। मीन्स अगर कोई बॉडी यहाँ पे है, कुछ देर के बाद वो आपको यहाँ मिलती है, इट मीन्स उसने अपनी पोजीशन को क्या किया है, चेंज किया है, तब्दील किया है। इट मीन्स वो बॉडी किस स्टेट में है, वो बॉडी पोजीशन में है। नेक्स्ट जो वर्ड आता है वो आता है मैक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक मैक्रोस्कोपिक का मतलब होता है मिडिल साइज ऑब्जेक्ट, जिसका कुछ साइज हो। जैसे कि अगर फुटबॉल है तो वो फुटबॉल मिडिल साइज ऑब्जेक्ट है, उस फुटबॉल को हम मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट बोलेंगे। मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट को अगर सिंपल वर्ड्स में डिफाइन किया जाए कि एक ऐसी बॉडी जिसका साइज हो जो हमें आम आँख से नज़र आ सके, और दूसरा एक वर्ड होता है, यूज़ होता है माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक वर्ड जो है वो हम यूज़ करते हैं कि ऐसी बॉडी जो पार्टिकल हो, जो हमें नज़र ना आए, जो हमें आम आँख से, नेकेड आई से नज़र ना आए, उसको हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक। अब क्लासिकल मैकेनिक्स हम किसे बोलते हैं? क्लासिकल मैकेनिक्स में हम मोशन की स्टडी करते हैं, हरकत की स्टडी करते हैं, उन बॉडीज़ की जो बॉडीज़ मैक्रोस्कोपिक हों। क्या हों? मैक्रोस्कोपिक हों। तो क्लासिकल मैकेनिक्स क्या है? क्लासिकल मैकेनिक्स मोशन की स्टडी है, उन बॉडीज़ की मोशन की स्टडी है जो मैक्रोस्कोपिक बॉडीज़ होती हैं। तो सबसे पहले हम इसकी ब्रांच, इसकी जो डेफिनेशन है वो लिख लेते हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। वो ऑब्जेक्ट जो मैक्रोस्कोपिक हैं, जो हमें नज़र आते हैं, उन ऑब्जेक्ट्स की मोशन की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? क्लासिकल मैकेनिक्स बोलते हैं। अब क्लासिकल मैकेनिक्स में हम काफ़ी ऐसे टॉपिक पढ़ते हैं जो जिससे शायद आप फेमिलियर हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स में हम फोर्स के बारे में पढ़ते हैं। अगर आप किसी बॉडी को धक्का दे रहे हो या किसी बॉडी को खींच रहे हो, इसको हम फोर्स बोलते हैं, वो हम क्लासिकल मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। उसके अलावा क्लासिकल मैकेनिक्स में हम न्यूटन्स के लॉज पढ़ते हैं। न्यूटन्स के जो 3 लॉ हैं वो पढ़ते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। क्लासिकल मैकेनिक्स की जो बुनियाद है वो न्यूटन ने डाली थी, और क्लासिकल मैकेनिक्स को हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी बोलते हैं। तो क्लासिकल मैकेनिक्स का दूसरा नाम क्या है? न्यूटोनियन मैकेनिक्स। और इसमें एक और फेमस कॉन्सेप्ट है एनर्जी। एनर्जी का कॉन्सेप्ट भी हम जो है क्लासिकल मैकेनिक्स में ही पढ़ते हैं। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में हम काफ़ी टॉपिक्स पढ़ते हैं, जैसे कि मोमेंटम हो गया, और उसके अलावा हम बोल सकते हैं मोमेंटम हो गया, फ्रिक्शन हो गई, ये भी हम कहाँ पढ़ते हैं? क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ते हैं। अब सपोज़ कीजिए एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वेलोसिटी v के साथ। इसकी कुछ ना कुछ स्पीड है, इसकी स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, कुछ ना कुछ इसकी स्पीड है। अब नेचर में एक स्पीड होती है जिसको हम बोलते हैं c, और c हम बोलते हैं स्पीड ऑफ लाइट को। मतलब स्पीड ऑफ लाइट को शो किया जाता है, डिनोट किया जाता है c से।
और उसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब क्लासिकल मैकेनिक्स में हम क्या एक कंडीशन है कि अगर कोई बॉडी वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है, उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, उस ऑब्जेक्ट की स्पीड जिसको मैंने v से शो किया है, वो स्पीड ऑफ लाइट से काफ़ी कम हो। क्या हो? काफ़ी कम हो। मतलब अगर ये ऑब्जेक्ट वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है, इसकी स्पीड इस स्पीड से कम है, तभी जाके हम इस ऑब्जेक्ट पे क्लासिकल मैकेनिक्स के जो रूल्स हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स के जो फार्मूलाज हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। तो क्लासिकल मैकेनिक्स आप तब अप्लाई करेंगे जब किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड ऑफ लाइट से कम हो, तो आप क्लासिकल मैकेनिक्स के जो रूल्स हैं, जो फार्मूलाज हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट ब्रांच में, और उस नेक्स्ट ब्रांच का नाम है क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स। अब क्वांटम मैकेनिक्स क्या है? ये सेकंड ब्रांच है। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया था? मैक्रोस्कोपिक। अब हम डिस्कस करते हैं माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जैसे कि कोई पार्टिकल हो गया, कोई एटम हो गया, उसको हम क्या बोलते हैं? माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। तो अगर क्वांटम मैकेनिक्स क्या है कि क्वांटम मैकेनिक्स में हम क्या करते हैं, जो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि कोई पार्टिकल है, कोई एटम है, उसकी स्टडी हम किस में करते हैं? क्वांटम मैकेनिक्स में। तो क्वांटम मैकेनिक्स क्या है? क्वांटम मैकेनिक्स में हम बिहेवियर पढ़ते हैं। किन का बिहेवियर? जो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि एटम हो गया, पार्टिकल हो गया, उसकी स्टडी करते हैं। तो इसको भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स is a physics in which, जिसमें हम बिहेवियर स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ पार्टिकल या वेरी स्मॉल पार्टिकल। जैसे कि आपके पास जो है वो कोई भी एटम है, किसी भी एलिमेंट का, उसके अलावा कोई भी सब एटॉमिक पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, तो इनकी स्टडी हम कहाँ करते हैं? क्वांटम मैकेनिक्स में। तो क्वांटम मैकेनिक्स की डेफिनेशन में फिर से रिपीट करता हूँ। क्वांटम मैकेनिक्स क्या है? क्वांटम मैकेनिक्स में हम बिहेवियर स्टडी करते हैं, बिहेवियर को पढ़ते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल का बिहेवियर स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स। अब यहाँ पे आप नोट करिए, एक वर्ड है थर्मो। थर्मो का जो मतलब होता है वो होता है हीट, और एक वर्ड एक और है जिसका डायनामिक्स, जिसका मतलब होता है मोशन। जिसका मतलब क्या होता है? मोशन। थर्मो मतलब हीट और डायनामिक्स का मतलब होता है मोशन। ये इसके वर्ड की मीनिंग है। थर्मोडायनामिक्स में हम बेसिकली क्या पढ़ते हैं? थर्मोडायनामिक्स में हम ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ते हैं। किसकी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ते हैं? कि अगर हीट किसी मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट हो जाए, अगर हीट किसी मैकेनिकल वर्क में ट्रांसफ़र हो जाए, इस ट्रांसफॉर्मेशन को हम पढ़ते हैं थर्मोडायनामिक्स में। तो थर्मोडायनामिक्स की जो डेफिनेशन है वो बिल्कुल इजी है। वो ये है कि अगर हीट एनर्जी किसी और मैकेनिकल एनर्जी या मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? थर्मोडायनामिक्स बोलते हैं। तो उसकी भी डेफिनेशन हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि थर्मोडायनामिक्स is a branch of physics in which we study
अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट इनटू मैकेनिकल वर्क। ठीक हो गया। नेक्स्ट ब्रांच हम पढ़ेंगे और नेक्स्ट ब्रांच है ऑप्टिक्स। नेक्स्ट ब्रांच कौन सी है? ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? ऑप्टिक्स बेसिकली स्टडी ऑफ लाइट है, लाइट की स्टडी है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे ऑप्टिक्स के बारे में? स्टडी ऑफ लाइट, लाइट की स्टडी है। ठीक हो गया। अब ये जो ऑप्टिक्स है इसके दो पार्ट्स हैं। एक होता है हमारे पास फिजिकल ऑप्टिक्स, और नेक्स्ट जो है वो है जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स, फिजिकल ऑप्टिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? यार सबसे पहले हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को समझ लेते हैं। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में बेसिकली क्या हो रहा होता है कि हम लेंसेज के बारे में पढ़ते हैं, टेलीस्कोप के बारे में पढ़ते हैं, जो माइक्रोस्कोप है उनकी स्टडी कर रहे होते हैं कि वो बने कैसे हुए हैं, काम कैसे कर रहे हैं, उनकी वर्किंग क्या है। ये सारा का सारा हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं। फिजिकल ऑप्टिक्स में हम ये पढ़ते हैं कि लाइट की रिफ्लेक्शन कैसे हो रही है, रिफ्रैक्शन क्या है, डायफ्रैक्शन क्या है, पोलराइजेशन क्या है, इंटरफेरेंस क्या है। ये सारा का सारा हम कहाँ पढ़ते हैं? फिजिकल ऑप्टिक्स में। तो ऑप्टिक्स जो है वो बिल्कुल ईजी है। ऑप्टिक्स में हम लाइट की स्टडी करते हैं और ऑप्टिक्स के दो पार्ट हैं, फिजिकल ऑप्टिक्स और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। लास्ट जो ब्रांच है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। आप आगे चल के ये पढ़ेंगे, अगर कोई चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, आई होप आप चार्ज से फेमिलियर होंगे। चार्ज किसे कहते हैं? चार्ज दो किस्म के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। मैंने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनाया। अगर ये चार्ज रुका हुआ है, रेस्ट में है, साकिन है, स्टॉप है, रुका हुआ है, तो उसके पास सिर्फ एक फील्ड होगी, उसके अराउंड सिर्फ एक फील्ड होगी और उस फील्ड को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अगर कोई चार्ज किसी वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है तो उसके पास दो फील्ड होंगी, एक होगी इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरी होगी उसके पास मैग्नेटिक फील्ड। मतलब अगर कोई चार्ज रेस्ट में है, रुका हुआ है, सिर्फ एक ही फील्ड होगी। अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है तो उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी और मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। अब ये मैग्नेटिक फील्ड चार्ज के मूव करने की वजह से बनी है। जब चार्ज रेस्ट में था तो कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी, जब चार्ज मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड आ गई। चार्ज के मूवमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ गई। इसकी स्टडी हम किस में करते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में? कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है वो ब्रांच है फिजिक्स की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म is a branch of physics in which we study magnetic field due to moving charge। चार्ज की मूवमेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुई है उसको हम क्या बोलते हैं? बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी हम कहाँ पढ़ते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। इसमें हम काफ़ी मशहूर लॉ पढ़ेंगे, लेंज लॉ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मोटर की वर्किंग कैसे होती है, जनरेटर की वर्किंग कैसे होती है। ये सारा का सारा हम यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में पढ़ते हैं। तो आज का लेक्चर सिर्फ यही था। थैंक यू।